नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में पुनः मैं जीएस पांडे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने कल सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के एप्लीकेशंस का क्वेश्चंस करके उनका यूज सीखा था। आज हम लोग उसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन E cell and E naught cell। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ई सेल को बोलते हैं सेल पोटेंशियल और ई नॉट सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई सेल और ई नॉट सेल के रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं नर्स इक्वेशन। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन का यूज क्या है, कैसे उसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करते हैं। एक रिलेशन होता है बहुत ही पॉपुलर, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 Q। ये जो रिलेशन है वो इक्विलिब्रियम से आया है। 11th स्टैंडर्ड में एक यूनिट है इक्विलिब्रियम, वहां से ये रिलेशन आया है जिसको आपको याद रखना है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, आर जो है वो कांस्टेंट है जिसको नॉर्मली हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, टी जो है वो टेम्परेचर है और जो क्यू है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। क्यू यहाँ पे जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। बताया था मैंने कि रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसको मैं एक्टिविटी भी बोलता हूँ। एक्टिविटी में नॉर्मली हम लोग गैसियस कंपोनेंट के लिए प्रेशर का टर्म यूज करते हैं जिसकी यूनिट बार या फिर एटमॉस्फेयर होती है, और एक्वस टर्म्स के लिए हम लोग एक्टिविटी के जगह पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं जिसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, जिसे हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर T जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में यूज करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में यूज करते हैं। R जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, अभी करेंगे उसका यूज। डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। अब हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -NF
E of cell is equal to minus n f E नॉट सेल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे मैं E नॉट सेल यूज करने वाला हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन है तो यहाँ पे E ऑफ सेल यूज करने वाला हूँ। मैंने बताया था कि जो यहाँ पर n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द चेंज, वो चेंज ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, या पर्टिकुलर सेल के लिए रिडॉक्स हो सकता है। यहाँ पर प्लस 2.303 RT log base 10 Q। तो अगर मैं यहाँ से NF से डिवाइड करूँगा तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF log base 10 Q। इस रिलेशन को मैं नर्स इक्वेशन बोल सकता हूँ। यहाँ पर ये सेल पोटेंशियल है, मैं फिर से बता दूँ, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट है, दिस वन इज टेम्परेचर, दिस वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द चेंज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, रिडॉक्स एस फेराडे है, और Q जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। अगर यहाँ पर इस R की वैल्यू को मैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करूंगा और S की वैल्यू 96500 कूलम यूज करूंगा, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं बोल सकता हूँ 298 केल्विन अगर यूज करूंगा, और ये तीनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो put the values in equation 1। हमें क्या मिल सकता है रिजल्ट? E cell is equals to E naught cell आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल। तो ई सेल एंड ई नॉट सेल में ई सेल जो है वो सेल पोटेंशियल है और ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। इसी को हम लोग बोलते हैं नर्स इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम से एक रिलेशन आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 Q, जहाँ पे Q जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर जो है केल्विन में है और R जो है कांस्टेंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम एक्टिविटी को यूज करते हैं, सॉलिड के लिए एक्टिविटी को 1 लेते हैं, गैसियस कंपोनेंट के लिए एक्टिविटी को प्रेशर में यूज करते हैं, जिसकी यूनिट बार या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, और एक्वस कंपोनेंट के लिए एक्टिविटी के स्थान पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है को यूज करते हैं। डेल्टा जी का रिलेशन मैंने सीखा है NF E सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log base 10 Q। यहाँ से NF से मैं डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 1 आएगा। अगर R की वैल्यू में 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एस फेराडे 96500 कूलम, T को 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन रख सकते हैं।
इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आता है 0.059 डिवाइड बाई n log बेस 10 क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन 2 को भी मैं नर्स इक्वेशन बोल सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड नर्स इक्वेशन। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द चेंज वो चेंज ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो सकता है, रिडक्शन हाफ सेल हो सकता है, या फिर सेल के लिए रिडॉक्स चेंज हो सकता है। मान के चलिए हम लोग केस 1 कर रहे हैं इसमें कि m सॉलिड से m प्लस n इक्वल, और इसमें n इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकता हूं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसमें अगर मैं नर्स इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो E n to n plus n, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ E नॉट n to n plus n माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NS log बेस 10 क्यूब। ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए ये नर्स इक्वेशन मैंने लिखी है, जिसमें मेटल आयन मेटल प्लस n आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ये नर्स इक्वेशन लिखी है। अब इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ E n plus n is equal to E naught m plus n minus 0.059 divided by n log base 10 cube। रिमेंबर वन पॉइंट जेंटलमैन, ये जो इक्वेशन है ये 25 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन मैंने लिखी है, और 25 ये 25 पे नहीं है, ये टेम्परेचर T पर है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये मैंने रिएक्शन लिखी है। यहाँ पर जो Q है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने F की वैल्यू 96500 कूलम पुट की है। ये आपको ध्यान रखना है। Q क्या है? Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, अभी और करूँगा आगे। अगर मैं इसे रिडक्शन हाफ सेल के लिए लिखना चाहूँ तो रिडक्शन हाफ सेल के लिए मैं इसे कैसे लिखूंगा?
केस टू में रिडक्शन हाफ सेल ले रहा हूं n प्लस n एक्वल्स प्लस n इलेक्ट्रॉन विथ n सॉलिड। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल है। रिडक्शन हाफ सेल ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो मैं रिलेशन लिख रहा हूं ई एम प्लस एन एम इज इक्वल्स टू ई नॉट एम प्लस एन एम माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF log base 10 Q। यहाँ पर जो Q है वो रिएक्शन कोफिशिएंट है। इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि E m प्लस n m इज इक्वल टू E नॉट m प्लस n m माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log base 10 Q। और जैसा कि अभी मैंने बताया ये रिएक्शन रिडक्शन हाफ सेल के लिए है। तो इसमें जो सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी है वो किस पे हो जाएगी at 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिडक्शन हाफ सेल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल है वो रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल के नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is equals to negative of reduction potential। या मैं कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is equals to minus of SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर Q की बात की जाए M से M प्लस N ये सॉलिड है और ये M प्लस N है इक्वल और प्लस N इलेक्ट्रॉन। अगर Q की बात की जाए तो Q इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ M plus N divided by activity of M solid। इसको मैं लिख रहा हूँ, मैंने बोला ना कि एक्वस अगर होगा तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M plus N और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M solid। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड को मैं 1 लेता हूं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस N डिवाइड बाई 1। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए रिलेशन में क्या लिख सकता हूं E नॉट M से M प्लस N माइनस 0.059 डिवाइड बाई N log base 10 Q की वैल्यू क्या आई M प्लस N कॉन्सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन में ये गिवन होगा
और नॉर्मली इसकी वैल्यू गिवन होगी तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। M+Ni ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली अगर इसी को मैं रिडक्शन हाफ सेल के लिए लिखूंगा तो रिडक्शन हाफ सेल के लिए M+N इक्वल M सॉलिड और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन का गेन का, तो E M+N से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? N में। E0 M+N किसमें कन्वर्ट हो रहा है? M में। -0.059 डिवाइड बाई N log बेस 10। यहाँ पर M सॉलिड और यहाँ पे ये नीचे आया तो M सॉलिड एक्टिविटी डिवाइड बाई M+N एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ EM+N M is equals to E0 M+N2M minus 0.059 डिवाइड बाई N। दिस वन इज 1। मैंने बताया एक्टिविटी सॉलिड क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो log बेस 10 1/M+N। तो देख पा रहे हैं इन दोनों रिलेशन से रिजल्ट क्या निकला? यू कैन सी दैट रिजल्ट ये निकला जेंटलमैन के E M पे M+N is equals to minus E M+N2M। ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल is equals to minus of रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को मैं अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए यूज करूंगा तो मैं रिलेशन बना सकता हूं। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं इसको यूज करूंगा तो रिलेशन बना सकता हूं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं पहले कि हम लोग रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड E0 सेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन सी वैल्यू प्रभावित होने वाली है रिएक्शन कोशिएंट से, इस बात की चर्चा हमें समझ लेनी चाहिए। हम लोगों ने रिलेशन क्या सीखा कि E of cell is equals to E0 cell minus 0.059 by N 0.059 by N log base 10 Q। Q क्या है? यहाँ पे रिएक्शन कोशिएंट। Q की जगह कहीं इस बार QC लिखा रहता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू नहीं बदलती। तो अब यहाँ पे जो E of cell है तो Q को चेंज करने पर E of cell चेंज हो जाएगा। तो E of cell is affected by reaction quotient, जिसको आप बोलते हैं Q या फिर क्या बोल सकते हैं QC, एक ही बात है। तो E0 सेल की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। और जो E सेल होगा वो Q से अफेक्ट होगा। Q को चेंज करने पर E of सेल चेंज होगा।
Q को चेंज करने पर E ऑफ सेल चेंज होगा। मैं अगर नस्ट इक्वेशन को जैसे मैं लिखूं कि फॉर डेनियल सेल, हम लोगों ने फॉर्मेशन सीखा डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का हम लोगों ने फॉर्मेशन सीखा। डेनियल सेल में क्या होता है, मैं डायरेक्ट अगर सेल लिखूं तो जिंक सॉलिड से जिंक आयन में जाता है, फिर सेलोज को मैं सेपरेट करता हूं सॉल्ट ब्रिज से, और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में रिड्यूस होता है। दिस वन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज रिडक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस यहाँ पे सेल रिएक्शन को मैं लिखने की कोशिश करूं तो सेल रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं कि जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2H+, और इससे बनेगा जिंक प्लस 2H+ प्लस Cu सॉलिड। तो अगर इसके लिए मैं नस्ट इक्वेशन को लिखूंगा तो नस्ट इक्वेशन में क्या लिखने वाला हूं कि E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पूरी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए? 2। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यू कैन सी दैट ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू को मैं 2 रख देता हूं, तो log बेस 10 Q। डेनियल सेल के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पर थोड़ा Q की वैल्यू को हम इफेक्टिवली, Q के रिलेशन को हम इफेक्टिवली चेक कर लें कि हो क्या सकता है। मैंने Q बोला कि रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट साइड टू द रिएक्टेंट साइड। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि रेशियो ऑफ एक्टिविटी एट प्रोडक्ट साइड टू द रिएक्टेंट साइड। तो देखो यहां पर सेल रिएक्शन क्या थी कि जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2H+ Zn प्लस 2H+ प्लस Cu सॉलिड। अब मैं यहाँ पर Q की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो Q यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट साइड देखें क्या क्या है। प्रोडक्ट साइड कॉपर सॉलिड है, जिंक आयन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ कॉपर सॉलिड। नीचे क्या लिख सकता हूँ, एक्टिविटी ऑफ जिंक सॉलिड इनटू एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन। अब मैंने आपको क्या बताया कि जिंक आयन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, तो इसकी एक्टिविटी को हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी एक्टिविटी को मैं 1 ले लेता हूं बिकॉज दिस वन इज सॉलिड, और यहाँ पर इसकी एक्टिविटी को भी मैं 1 लूंगा, और इसकी एक्टिविटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिखूंगा। तो फाइनली जेंटलमैन
Q की वैल्यू क्या आएगी, जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस Q की वैल्यू को अगर इस रिलेशन में पुट कर दिया जाए तो E cell इज इक्वल्स टू हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log base 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन टू कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। गैल्वेनिक सेल जिसका एग्जांपल है डेनियल सेल, उसके लिए ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में जो रिलेशन है, जिसको मैं नर्स इक्वेशन बोल रहा हूं, तो मैं इस तरह से उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन होगा तो मैं ई ऑफ सेल को कैलकुलेट कर सकता हूं। यहाँ पर ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताई थी कि ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में SOP एनोड प्लस SRP कैथोड होता है। ये हम लोगों ने सीखा है पहले से। तो अगर यहाँ पर ई नॉट सेल की बात की जाए तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू SOP एनोड प्लस बताया था मैंने SRP कैथोड। तो ये वैल्यू गिवन होंगी। जब ये वैल्यू गिवन होगी, नॉर्मली ये डेटा गिवन भी होते हैं और लर्न भी करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SRP की वैल्यूज दी गई है तो उनको आप लर्न कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में SRP को अरेंज किया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, तो उनको हम लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर E नॉट Zn से Zn+2 मैं वैल्यू आपको गिवन करूं 0.76 वोल्ट और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। जेंटलमैन इस बात का ध्यान रखना है कि ये लर्न करना है आपको। गिवन तो होगा ही, लेकिन आपको याद भी रहनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगा तो ई ऑफ सेल निकल के आने वाला है ई नॉट, ये SOP है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log base 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आने वाला है और कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में आने वाला है। ये वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ। 1.10 माइनस 0.059/2 log base 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर बात ये समझने वाली है यहाँ पर मित्रों मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि एट इक्विलिब्रियम
संतुलन की अवस्था में अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो डेल्टा जी 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। 3 बातें ध्यान रखेंगे जेंटलमैन, प्यारे बच्चों, की बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा जी अगर 0 लिखा हुआ आया किसी क्वेश्चन में तो ये स्टेट इक्विलिब्रियम की है, संतुलन की अवस्था। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आया, मैंने पढ़ाया है यहीं पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आया तो आप बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो आप बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। 3 डेटा आपको याद रखने हैं। डेल्टा जी अगर 0 होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस चेंज। तो डेल्टा जी अगर 0 हुआ तो डेल्टा जी 0 कब हो सकता है? हम लोगों ने रिलेशन सीखा है NF E सेल, ये रिलेशन मैंने बताया था। तो ये 0 कब हो सकता है? जब ये 0 हो जाए, और अगर E सेल 0 हमने लिया तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? संतुलन की अवस्था। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन E सेल is equals to T naught cell minus 0.059 divided by n log base 10 zinc ion concentration, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये वैल्यू 0 कर दी मैंने। तो E नॉट सेल लिखने वाला हूँ 0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पे n की वैल्यू में 2 रख दूंगा, लॉग बेस 10 जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हमें तब यूज करनी है जब डेल्टा जी को मैंने क्या कर दिया? 0, और डेल्टा जी 0 तब होगा जब ई सेल क्या हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि लॉग के साथ कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो दिया गया है उसको मैंने रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला है, और रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला है, बट आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द इक्विलिब्रियम स्टेट। मित्रों, हम लोग संतुलन की अवस्था में चर्चा कर रहे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में जब हम लोग बात करेंगे तो Q, जिसको आप बोलते हैं QC, जिसको आप इक्वल करेंगे K, या बोल सकते हैं KC, एक ही बात है। मतलब Q को इक्वल K कर देंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K यहाँ पर, या KC क्या डिनोट करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम इस रिलेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आया, ये किसके इक्वल हो गया? K या KC के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 by 2 log base 10 K, या इसी को इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। कई बुक में, कहीं लिटरेचर में K लिखा रहता है, कहीं पर KC लिखा रहता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये जो रिलेशन होगा वो कब होगा? जब E ऑफ सेल को मैं 0 करने वाला हूँ,
मतलब यहाँ पर Kc जो होगा वो जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड मतलब क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा हम उसका यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। मतलब Kc क्या हो जाएगा, जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। आप समझें बात को आप समझें कि सर ने ये चीज अलग से क्यों लिखी भाई, क्या जरूरत है कि अगर E0 सेल गिवन होता है तो यहाँ पे हम Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। Kc गिवन है तो ये नॉर्मली गिवन ही होता है तो हम इससे Kc कैलकुलेट ही करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिनोट किया और हमें डेंजर सेल में जिंक आयन और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिएगा इक्विलिब्रियम पे डेंजर में, तो हम डायरेक्ट Kc निकाल सकते हैं, जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्स इक्वेशन में सेल पोटेंशियल को हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से कोरिलेट किया, लेकिन जो सेल पोटेंशियल है वो केवल अफेक्टेड है Q से। मतलब E0 सेल अफेक्टेड नॉट बाय Q, जो E0 सेल है वो Q से अफेक्टेड नहीं है, केवल E सेल Q से अफेक्टेड है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, इनकी जो वैल्यू गिवन होंगी उनके आधार पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करेंगे, नर्स इक्वेशंस को आगे फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे की चीजें सीखेंगे।